अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लूमियन में लेयर्स पे कैसे काम करते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो ये आपको वन और ये इस तरह की आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी कि ये लेयर्स कैसे काम करती हैं और इनको आप यूज़ कैसे करते हैं। नंबर 2 पे ये जो आपको मेन्यू पैनल नज़र आ रहा है, ये जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं ये पैनल जस्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, करैक्टर इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्री वगैरह, इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट्स वगैरह है। उसके बाद ये राइट साइड पे जो आपको मेन्यू पैनल नज़र आ रहा है, ये असल में रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू अपलोड जो मैं वीडियो करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले वाली वीडियो जो इससे पहला जो सबसे पहली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं, आपने नहीं वो वीडियो देखी, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये लेयर्स कैसे काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ से कोई ट्री मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है और मेरे पास कौन सी लेयर्स एक्टिव है। मेरे पास लेयर्स नंबर 1 एक्टिव है और यहाँ पे मैं लेयर नंबर 1 को एक्टिव की बजाय मैं लेयर नंबर 2 को एक्टिव करता हूँ। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी और ये वाली जो है अभी जो काम होगा वो लेयर नंबर 2 में होगा। एक दूसरा मैं व्हीकल लेता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो उसको मैं लेयर नंबर 2 में यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आप दाएं बाएं करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे आपको जो टाइप इन और ये रिसाइज़, ये जो नए लोग हैं उनको तो इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको अच्छी तरीके से इसका पता है कि ये इसको मूव, रिसाइज़, रोटेट कैसे करना है। अभी बात जो पॉइंट की बात ये है कि अगर मैंने ये नंबर 1 जो आप मॉडल बनाते हैं उसमें काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी मॉडल्स होते हैं जो आप दूसरी जगह से इंपोर्ट करते हैं और उनको आपने हाइड भी करना होता है। मॉडलिंग के दौरान काफ़ी परेशानी होती है कि कुछ मॉडल्स हाइड करके आपको दूसरे मॉडलिंग पे काम करना पड़ता है। तो ये वाली, अगर इसको तो मैं कर देता हूँ हाइड, ये आई का जो निशान बना हुआ है इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला मेरा लेयर नंबर 1 हाइड हो जाएगी और लेयर नंबर 2 हाइड हो जाएगी और लेयर नंबर 1 जो मेरे पास एक्टिव ही रहेगी। अगर लेयर नंबर 2 को मैं एक्टिव करना चाहता हूँ और लेयर नंबर 1 को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये दरख्त जो मैंने लगाया था लेयर नंबर 1 में ये हाइड हो जाएगा और लेयर नंबर 2 का जो है वो एक्टिव ही रहेगा। अगर दोनों को मैं एक्टिव करना चाहूँ तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट मेरे पास शो हो जाएंगे। इस तरह प्रोजेक्ट में बहुत से मॉडल एक ही लेयर में आप जो है इसमें मॉडलिंग करके उस एक ही लेयर के ज़रिए आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि मैंने मज़ीद कोई लेयर ऐड करनी है तो आप इस प्लस के निशान पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक नई लेयर आपके पास ऐसे जितनी मर्ज़ी आप आगे बनाते जाएंगे बनती जाएंगी। अभी दूसरी बात जो आ गई है कि आपने अगर इस पे कंट्रोल, अभी देखें मेरे पास ये व्हीकल का जो है आइकॉन एक्टिव है और मैंने इसी आइकॉन को यूज़ करते हुए ये वाला एक व्हीकल यहाँ पे इंपोर्ट किया था। अगर मैंने इसे डिलीट करना है तो यही वाला मेरा ऑप्शन एक्टिव होगा और मैं इसको जैसे जाके लेके जाऊँगा अपने ऑब्जेक्ट पे तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन जो ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है इस पर मैं डिलीट नहीं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये यहाँ से मैंने जो ट्रीज़ वाला जो नेचर्स वाला मेरे पास एक मेन्यू है वो मैंने एक्टिव ही नहीं किया। जैसे नेचर्स वाला मैंने एक्टिव किया तो ये मेरे पास डीएक्टिवेट हो गया, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। जबकि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ या इसको रिसाइज कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, मेरे पास इसका कंट्रोल है। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीपल्स और एनिमल्स में अगर आप कोई लेते हैं तो वहाँ इसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो मॉडल का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उस ऑब्जेक्ट का जो कंट्रोल है वो आपके पास तभी आ सकता है जब इधर से आपका वो मेन्यू एक्टिव होगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और लेयर्स का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जिस लेयर्स में आपने जो भी काम किया हो तो उसी लेयर्स में आप उसको एक्टिव भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है बात प्लेसिंग की। अभी मुझे कोई
बहुत ज़्यादा दरख्त चाहिए और मैंने उसकी प्लेसिंग करनी है, मास प्लेसिंग करनी है या उसकी मैंने क्लस्टर प्लेसिंग करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से ट्री ले लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास ये सिंगल प्लेसमेंट है। यहाँ से आपने ये ख्याल करना है कि ये मेरे पास सिंगल प्लेसमेंट है। यहाँ से मैं इसको सिंगल प्लेसमेंट में ऐड करता हूँ, जस्ट एक सिंगल दरख्त लगा लेता हूँ। और यहाँ से अभी मुझे ये मास प्लेसमेंट में चाहिए, या मैं ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से कोई मुझे और दरख्त चाहिए, यहाँ पे मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे चाहिए मास प्लेसमेंट में, तो यहाँ से इसको मैं मास प्लेसमेंट में सेट करूँगा और जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ये शो करवाएगा, मेरे कर्सर के साथ ही ये घूमने शुरू हो जाएगा कि आपने किस एंगल पे, किस साइड पे इसको जो है प्लेसमेंट करनी है। तो आप जहाँ तक प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दें, आपने लेफ़्ट माउस क्लिक करना है, तो ये आपके पास काफ़ी सारे दरख्त लग जाएंगे। अगर आपको ये कम है, ये थोड़े आपको हैं, तो आप इनको नंबर्स ऑफ एटम को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार ये तो एक ही नहीं, मुझे कोई दूसरी किस्म के भी पौधे साथ में चाहिए, तो यहाँ से पौधे को एक को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर दें, तो वो वाला पौधा इसके अंदर जो है ऐड खुद ब खुद हो जाएगा। अगर इसको और किसी नस्ल का आपको पौधा चाहिए तो और किसी टाइप के पौधे को आप सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है, वो भी पौधा इसमें ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ जाती है नीचे, डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, रेंडमाइज डायरेक्शन आप कर सकते हैं। ये आप के जो ऑब्जेक्ट्स पे या इन ट्रीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसकी स्पेसिंग करनी है। रेंडमाइज स्पेसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जो स्पेसिंग है ये एक दूसरे के करीब और दूर हो जाएंगे। फिर जो ऑफसेट है, ऑफसेट आप इसको रेंडमाइज ऑफसेट कर सकते हैं कि जब इसको करेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सारे के सारे पौधे खुल गए हैं। और इनको अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ज़्यादा हो जाएं, कम हैं, थोड़े हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से नंबर्स ऑफ एटम जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे, तो ये खुद ब खुद दरख्त भी बढ़ते जाएंगे। जितने आपको चाहिए, मज़ीद आपको पौधे ऐड करने हैं तो दूसरे पौधे भी यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे, तो ये ऐड होते जाएंगे। इसके बाद आ जाती है क्लस्टर प्लेसमेंट, ठीक है। जब आप क्लस्टर प्लेसमेंट में करेंगे तो आप सिंगल पौधा, मतलब ये आपने 3-4 पौधों का एक क्लस्टर, एक तो ये खुद हो गया और दूसरे नंबर पे ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे साइडों पे। तो जैसे मैं एक जगह पे प्लेस करूँगा तो ये सारी की सारी जगहों पे ये खुद ब खुद ही प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लस्टर प्लेसमेंट का है। उसके बाद अगर आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको अलग-अलग एक ऑब्जेक्ट पे ये फ्री हैंड मूव टूल है। मूव टूल बिल्कुल ये ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको आप लेके जा सकते हैं। इसके आगे जो टूल है वो मूव टूल है, अप एंड डाउन टूल है। तो इस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे जो है इजीली लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो मूव हॉरिजेंटल टूल है, ठीक है, ये मूव हॉरिजेंटल टूल से आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको दाएं बाएं आगे ये राउंड में आप जो है आप घुमा सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है, अगर एक जगह पे आपको नहीं चाहिए, आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे पौधे चाहिए, तो आप इनको मुख्तलिफ़ जगह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। आगे ये वाला टाइप इन वाला ऑप्शन है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है कि आपने कोई भी ये वाला एक ऑब्जेक्ट आपको 0 पॉइंट पे चाहिए। ये एक्स पे 16.88 है, ठीक है। इसको आप 0 करना चाहें तो ये आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। जो इसकी बिल्कुल ये एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट के ऊपर ये चला जाएगा। उसके बाद जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस भी आप 0 करेंगे तो ये देखेंगे ये खुद ब खुद एक्सिस पॉइंट के ऊपर चला गया है। मतलब है कि ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे चला गया है। जो लूमियन के ग्राउंड में बिल्कुल 0 पॉइंट है, वहाँ पे इसकी प्लेसमेंट हो गई है। ये टाइप इन वाला ऑप्शन जो है ये इस तरह काम करता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो वाला जिस ऑब्जेक्ट का आप कंट्रोल चाहते हैं
तो वो वाला आपके पास मेन्यू एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे आउटडोर के ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें पीपल्स एंड एनिमेशन आपको मिल जाएगी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ऊपर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आपको यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। अगर यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आपके पास कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपने कोई मॉडल बनाया है, तो वहाँ से भी आप इसको ऐड न्यू मॉडल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है अपना खुल जाएगा कंप्यूटर की जो फोल्डर्स है, वहाँ पे आप अपना जो है एक मॉडल इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में यहाँ से जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स पे काम करेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो लोग तो नए हैं उनको नहीं पता इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और जो पुराने लोग हैं उनको तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से पता है। और जो पुराने लोग हैं उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को स्किप कर दिया करें, और जो नए लोग सीखना चाह रहे हैं लूमियन 9 के, आपको पता है कि काफ़ी जो है टूल्स और ऑप्शन भी चेंज हैं, तो इसलिए एक एक जो पॉइंट्स पे तसल्ली से उसको समझाया जाए तो मेरे ख़्याल में उसको नेक्स्ट आने वाले टाइम में परेशानी नहीं होती। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये इन डिटेल तसल्ली से बताऊंगा कि कैसे आपने इस मॉडलिंग जो पैनल है इसको कैसे आपने यूज़ करना है। उसके बाद एंड पे रेंडरिंग पे आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये इसकी कंप्लीट हम ट्रेनिंग सीख लेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।